तो हमने उठाने लेकिन अब मशक्कत ये आ रही है और ना इसके ऊपर कब्जे लगे हैं, दूसरा इधर सुराख होता है इस तरह अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो फाइनली वो दिन आ ही गया। आपको पता लास्ट टाइम हम चिंगाड़ों का पता करने गए थे, चिंगाड़ों का पता करके मैं आ गया था। उसके बाद पापा को मैंने बता दिया कि इस बंदे के पास से ये रेट मुझे मिला है। तो उसके बाद पापा ने क्या किया कि खुद ही जाके अपने पसंदीदा बंदे को जाके बनने के लिए दे आए थे 4 चिंगाटे। तो फाइनली आज वो बन चुकी हैं। तो पापा तो चले गए थे, मुझे क्या गई थी, मैंने उसको फुल पेमेंट अदा कर दी है। तो तू इस तरह करना, तू जाके उससे उठा लाना। पहले मेरा प्लान था कि मैं रिश्वी पर जाऊँ, लेकिन नहर से हमारी गली तक आना तो प्रॉपर तरीके से रिक्शा भी हमारी गली के अंदर नहीं आएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। गली के नुक्कड़ पे आए तो उधर से उठा के फिर घर लानी पड़े, तो बेहतर ये नहीं है, पैसे भी बचाए जाएँ। और दूसरा मैं खुद नहर से उठा के तो इधर तक ले आऊँ, साथ मेरे मनीब है, तो इतने मसले वाली बात कोई नहीं है। तो अभी मैं और मनीब चल रहे चिंगाड़े लेने। इतनी जल्दी से गुजरा है कि उसका अंदाज़ा निकाल ही वक्त था कि हाफ़िज़ तकरीबन इतना था, और आज देखें तो तकरीबन मेरा और इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा जितना पहले था। और हाफ़िज़ कुंडी हमारे तकरीबन बराबर ही हो गया। फिर हाफ़िज़ कुंडी के लिए यार मीट भी लाना है शेरों के लिए। क्यों? बोल रहे हैं उसको भूख लगी हुई है, इसलिए यार ले आएंगे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके ही आएंगे। इधर गए जा देख क्या किधर गए दुकान पे है, लेकिन वो भाई साहब दुकान पे नहीं है। ये चिंगाठे हैं जो हमारी हैं, 1 2 3 और 4। अभी दुकान तो पूछो दादा यूसुफ कितने गए ने, दुकान पे नहीं है। आज फ्राइडे मेरे ख्याल से उन्होंने दुकान जल्दी भी बंद कर देनी है। और दूसरा शादी घर है, घर भी वो जा सकते हैं। वो तो नहीं है, लेकिन साथ वाली दुकान उनके बेटे की है, तो उससे अप्रूवल मिल चुका है। वो कह रहा है कि वो किसी घर काम करने गए हैं। तो आप इस तरह करें, अपनी चिंगाठे उठाएं और जा सकते हैं। चलो हाफ़िज़ पहले देख ला, छोटी वाली पिक करनी है जा बड़े वालियाँ। ये 2 एलियाँ ने ते 2 बड़ियाँ ने, जिस तरह तू ईजी समझे। उठा सब उधर से उठा, एंगल से। हाँ हाँ सान है तो बढ़िया देखो देख जानी। अच्छा पहले हम तरकीब समझने के किस तरह लेके जाने, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो हमने उठाने, लेकिन अब मशक्कत ये आ रही है कि इस साइड पे जो होते हैं ना कब्जे, ये तो चंगाट है लेकिन इसके साथ लगना डोर लगते हैं कब्जों के साथ। तो ना इसके ऊपर कब्जे लगे हैं, दूसरा इधर सुराख होता है इस तरह जो हैंडलॉक नहीं होता दरवाजे का, वो उसके अंदर जाता है। तो ये भी काम नहीं हो, एक तो कब्जे नहीं लगे हुए, दूसरा जो इसके साथ वो लगने थे लॉक वाला सुराख, वो भी नहीं हुआ। अब समझ नहीं आ रही कि किस तरह कर लिया जाए, या इसको घर लेके चले जाऊँ या फिर वेट कर लिया जाए कि पापा आए, पापा को बताऊँ, फिर पापा उससे बात करनी है, इसको कब्जे लगा दे, या फिर उसके पैसे पापा नहीं दिए हुए इसी तरह उठानी है। समझ नहीं आ रही की करिए। लै जाने यार पापा ने उन्होंने दसिया ही होना है ना कि जो भी मामला ने लै जाने, अगर जो भी काम होना है तो बाद भी हो सकता है। फिलहाल नहीं, वो आ जाएगा घर ही, ठीक है ना। लै जाने क्योंकि फिलहाल पापा ने सानू जो किया है उस मुताबिक असं लै जाने। अगर कब्जे वगैरह का मसला आया और दोबारा भी साढ़े घर आख ला सकता है, ठीक है। चुप है। हमने बहुत कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से 2 चले जाएं, लेकिन एक बड़ी मुश्किल से उठाई जा रही है। तो 2 हमने पता नहीं कैसे उठा लेनी थी, बस पीछे, लेकिन अपना जुगाड़ काम नहीं आया। तो फिलहाल इस तरह डिसाइड किया गया कि एक एक करके जितना भी टाइम लगता है लगा के इसको लेके चले जाएं। हाफ़िज़ ओके है? ओके जान दिए। ओके एक तो ये मीट घर देख रहा और दूसरा हवेली की चाबी लेकर आ जल्दी। इसको करते ले हैं, लेकिन अब इसको स्टोर करना हमारे पास 2 जगह है। एक वो डारा है और दूसरा जगह हमारे पास हवेली के अंदर जो चूड़ी स्टोर थी ना, वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई। लेकिन इसके रखने के लिए बहुत सारी जगह है, इसको अंदर स्टोर करते हैं। एक तो बारिश में महफूज रहेगी, दूसरा वैसे भी महफूज रहेगी। दो बढ़िया भी है। चल इस तरह कर, तू पहले अपने वाइट कपड़े चेंज कर, जर्सी वाले कपड़े, और दूसरा मैं ना कॉल करता हूँ और पापा गए वहाँ चारा लेने। तो जहाँ चारा लेने जाते हैं वहाँ बंदा है जो चौकीदार, उसको कॉल करके कहता हूँ कि तू पापा से कॉल करवा। और पापा से कॉल करके पूछना ये है कि पापा जान आपने उसको कब्ज़ों का क्या है, और दूसरा जो उसके अंदर सुराख करना है ना लाख के लिए, वो भी उसने नहीं किए, तो क्या करना है। एक तो हम उठा के ले आए और जो बाकी 3 है वो उठा के लानी है, जब नहीं
उठा के मैं एक इसलिए लेकर आऊँ क्योंकि फारग आना, उसके बाद अगर 4 उठा के लाती तो एक चक्कर जाए जाता, इसलिए मैं एक उठा के ले आया। अब पापा को कॉल करता हूँ, पापा अगर कहेंगे तो वो 3 भी उठा लाऊंगा, अगर नहीं कहेंगे तो फिर जान छूट जाएगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पापा ने तो कॉल कराई। वालेकुम अस्सलाम। पापा जो चंगाठा होते कब्जे ही नहीं लगे। बात हुई जिस बात का मुझे अंदेशा था कि मैं इस चक्कर में आया था कि हमारा चक्कर बेफजूल ना पड़े, लेकिन उसको ला के भी हमारा चक्कर बेफजूल पड़ गया। उसको कब्जे लगवाना ज़रूरी है। आपको मैं कब्जे पहले दिखा लूँ। ये वाले कब्जे होते हैं ना, ये वाले कब्जे, जैसे 1 2 और नीचे 3 लगे हुए हैं। इस तरह के कब्जे उस दरवाजे को भी लगने हैं और ये दरवाज़ा फिर उसके साथ अटैच होगा। ये कब्जे उससे लगवाना है, या 2 या 3 जितने भी लगे, और दूसरा उसके अलावा उसमें सुराख करवाना है। जो दरवाज़ा खुलता है इस तरह खुलना है, तो उसका जो लाक है चंगाठ के अंदर ही होगा ना, तो उसके अंदर कांटे वगैरह लगाते हैं, वो कांटे भी नहीं लगा। और दूसरा कब्जे वगैरह लगाते हैं। अभी मैं और मनीब पापा को मैंने कहा कि पापा कहना है कि उसके बाद जाओ उनसे कहो कि कब्जे हमें लगवा के दे। अभी जाते हैं उससे कब्जे लगवा के लाते हैं। अगर वो बंदा उधर हुआ तो फ़ौरन ही हमें लगा के दे देगा तो हम उठा लाएंगे, नहीं तो जो उसके बेटे के साथ दुकान है ना, उसको पैगाम दे आएंगे कि भाई साहब इसी तरह ये काम इसमें और करना है, तो आपके वालिद आएंगे तो उसको बता देना, नहीं तो अगर आप अभी लगा सकते हैं तो अभी लगा के हमें दे दें। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, और उस बंदे को कॉल की है हाई साहब को, कह रहे कि अगर आपने कब्जे लगवाने हैं तो आप वो भी वापस लें, मैं आपको लगा के देंगे, लेकिन जो काट लगना है ना वो अभी नहीं लगेगा, वो आपको जब आप डोर लगवाएंगे तभी लगेगा, क्योंकि इससे ये होगा डोर लगेगा उसके साथ लाग लगेगा, फिर उसके हिसाब से इसको कार्ड लगेंगे। ये ना हम पहले कार्ड लगा दें और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाग आगे पीछे हो जाए, फिर बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो मेरे ख्याल से अगर कट भी लगवाना है तो उस बंदे ने फिर हमारे घर आना ही आना है, तो बेहतर हाल मैंने ये सोचा है कि एक ये और 2 ये चंगाठे हैं ना, जो 1 और दूसरी ये है, इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, इसको कब्जे लगवा लेंगे और तीसरी तब लगवाएंगे जब वो कट लगाने घर आएगा, तो फिर उसको उसके साथ ही कब्जे लगवा लिए जाएंगे। इससे ये होगा कि मेरी शक्ल बच जाएगी। उसको वापस लाने से बेहतर है कि उसने घर तो आना ही है, फिर कब्जे का भी साथ ही हल हो जाएगा। जी आज है फिर जुमातुल मुबारक है, लेकिन आपको वीडियो फिर 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हाफिज कुंडी ने मुझे लेट करवा दिया। क्या है? ओहो 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 1:28 हो गया और 1:30 में माँ से जुमा आनी है। जल्दी भाग जबर अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तेरा। और जुमा पढ़ के मैं आ चुका हूँ। मनीब मेरे साथ नहीं आया क्योंकि मनीब ने हाजिरी वगैरह लगाए थे। जिस मस्जिद में मैं जुमा पढ़ने गया था मनीब भाई से हिफ्ज़ कुरान कर रहा है, मनीब ने लगवानी थी हाजिरी, इस वजह से उसको देरी हो जानी थी, तो मैं आ चुका हूँ। बड़े वाले दिन हमारे घर बने हैं मीठे गुड़ वाले चावल, क्या जाल माना किस्म की वाइब दे रहे हैं, ओए होए, और साथ मीठा मीठा दही, ओए होए 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 ओए होए। अब इसकी एक बाइट बनाते हैं मज़ेदार सी। बाइट क्या हमने बना ली, लाइट हमारी जा चुकी है। ओए होए होए होए, इंतहा हो गई। ओए होए होए, कई दिनों से पापा कह रहे थे क्योंकि बारिश वाला मौसम है ना, बारिश वाले मौसम में मीठे चावल और मीठी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, तो लेवल मज़ा आ जाता है। मैं फ़िलहाल करता हूँ एंजॉय, और आप ब्लॉग को देखें और ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार भी आज भी है। चंगाठ वाला काम तो आज नहीं हो सका, जब तक उसको वो लग जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी तो फिर अगेन ब्लॉग बनेगा और घर भी आ जाएंगी।